बहुत समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में विजय दास नाम का एक धनी सेठ रहता था। वह अपनी जमीन को ठेके पर किसानों को देता था और उनसे काफी कर्ज वसूलता था। इन किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस दिन भर काम करते रहते हैं और सिर्फ हम आदेश देते हैं और यह किसान हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ विजय राम का दिमाग। आप तो इस गांव के मालिक हो, सभी किसानों को मुट्ठी में बांध रखते हो। सेठ विजय दास बहुत ही लालची है। किसानों को पहले ही बहला फुसलाकर काम ले लेता है और उन्हें अपने ठेके पर जमीन दे देता है और बाद में उनसे शर्त रख के ज्यादा कर वसूलता है। सेठ जी, मैंने तो सुना है आप किसानों को ठेके पर जमीन देते हैं। हाँ भाई, मैं किसानों को अपनी जमीन ठेका पर देता हूँ। जी, तब आप हमें 1 साल के लिए अपनी जमीन दे दीजिए। मेरा नाम श्यामलाल है और मैं पास के ही गांव चांदीपुर में रहता हूँ। ठीक है श्यामलाल, मैं अपनी जमीन तुम्हें ठेके पे दे दूंगा, लेकिन 1 साल बाद तुम जो फसल उगाओगे उसमें से मुझे आधा देना होगा और आधा फसल तुम रख लेना। इसी तरह सेठ विजयदास अपनी जमीन को ठेके पर दे देता है, लेकिन किसानों के सामने एक शर्त रख देता है। चलो, जमीन तो मिल गई, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो मैं आधा फसल सेठ को दूंगा, आधा फसल रख पाऊंगा। श्यामलाल कड़ी मेहनत से दिन रात एक करके खेती करता है और फसल तैयार कर लेता है। फसल की कटाई के बाद उसे यह एहसास होता है कि ये तो अच्छी खासी फसल हुई है। आधा तो मैं ले लूंगा, आधा सेठ को दे दूंगा, तब भी मेरी कमाई हो ही जाएगी। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आपको पता है श्यामलाल अपने फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो श्यामलाल की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। ऐसा बात है क्या? श्यामलाल आज फसल की कटाई कर रहा है? चलो फिर चलकर देखते हैं। अरे श्यामलाल, फसल का कटाई पूरा हो गया है क्या? हाँ सेठ, हो गया है। मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है, देख लो, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। वह तो दिख ही रही है, मेरे खेत का ही कमाल है ये सब। मेरी खेत बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, इसकी वजह से तुम्हें इतनी अच्छी फसल प्राप्त हुई है। नहीं मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहाँ मेहनत भी होती है। बिना मेहनत के कोई फसल नहीं होती। मैंने इस खेत में साल भर दिन रात एक करके मेहनत किया है, तब जाकर मुझे ये फसल मिली है। क्या बात कर रहे हो यार तुम? खेत नहीं होता तो तुम खेती कहाँ से करते और मेहनत कहाँ करते? यह खेत बहुत उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ पर तुम हो। इस तरह श्यामलाल से शर्त लगाकर सेठ विजयदास अच्छी फसल ले जाता है और खराब फसल दे जाता है। यह क्या, इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे बस इतना ही फसल मिला। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा था मर ही जाता मैं। हमेशा एक दूसरे के इशारे पे काम करूं और उसके बाद खुद का पेट भरने लायक भी सामान ना मिले। श्यामलाल जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा था। फिर एक दिन श्यामलाल का बेटा श्यामू शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव चांदीपुर आ जाता है और जब श्यामलाल अपने गांव का नज़ारा देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होता है। पिताजी, क्या हुआ? अपना गांव इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? श्यामलाल अपनी सारी बात अपने बेटे से बताता है और गांव में जो हो रहे सेठ की लालच और चतुराई है वो भी बताता है, जिससे सुनकर श्यामू काफी समझदारी से ये बोलता है कि चलो कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो। इस बार मैं खेती करूंगा और विजय दास को अच्छा सबक सिखाकर ही मानूंगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। जिसके बाद श्यामू सेठ विजय दास के घर की ओर निकल जाता है। सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके में कोई भी एक जमीन चाहिए। अरे लड़के, ये खेती कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें ताकत चाहिए रहती है। सेठ जी, आप ऐसा ना कहिए। मैं भले ही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं भी तो एक किसान का ही बेटा हूँ ना। खेती मेरी धर्म है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, वैसे भी आजकल का
क्या काम रखा है? लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार ही तो हैं। कम से कम तुम कुछ काम ही कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी नियम और शर्तें सुन लो। यह लड़का तो नया नया आया है, खेती बाड़ी करना चाह रहा है। इसको ऐसा शर्त रख देता हूँ, इसका बुद्धि ही नहीं काम करेगा। श्यामू सुन लो, शर्त यह है कि जितना फसल तुम उगाओगे उसका आधा मेरा होगा, आधा तुम्हारा। परंतु जो भी फसल होगा उसका ऊपर वाला भाग मेरा होगा और नीचे वाला भाग तुम्हारा होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, बिल्कुल ही शर्त मंजूर है। फिर अगले दिन श्यामू खेत में कड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। पर श्यामू इस बार गेहूं नहीं आलू लगाता है और आलू का फसल काफी बढ़िया हुआ रहता है। अरे श्यामू, तुम्हें शर्त याद है ना? आधा फसल मेरा, आधा फसल तेरा होगा। हाँ सेठ जी, मुझे तो शर्त याद है, पर आपने ये भी कहा था कि ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। तो सेठ जी, आप ऊपर का फसल ले जाइए और नीचे का फसल छोड़ दीजिए। अरे सेठ जी, श्यामू की चालाकी तो देखिए, इसने तो आलू की फसल लगाई है। सेठ जी, पिताजी ने कहा था गेहूं की फसल पिछली बार लगाई थी तो कुछ आमदनी नहीं हुई थी, पर आलू की फसल लगाई है, देखिए कितनी सुंदर फसल हुई है। सेठ जी, आप ले जाइए, ऊपर का तो आपको ले जाना है, नीचे का मैं रख लेता हूँ। अरे अरे, मैं क्या करूँगा इस घास फूस का, जब तुम ऊपर के नीचे के सारे आलू रख ले रहे हो तो फिर ऊपर का भी तुम रख लो। अरे सेठ जी, आपने तो अपनी ही शर्त से मुंह मोड़ लिया, आपको तो लेके जाना ही पड़ेगा। आलू मैं रख रहा हूँ, आलू के ऊपर का हिस्सा आप ले जाइए। इस तरह श्यामू ने अपने चालाकी से सेठ विजय दास को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे गांव में आज तक किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा था, इतना चालाक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। आने दो, इस बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि हमेशा के लिए उसे याद हो जाएगा। फिर कुछ महीने बाद श्यामू जब वापस सेठ के पास जाता है तब अरे लड़के, इस बार तुझे क्या चाहिए? सेठ जी, इस बार भी जमीन लूंगा। फिर तो मेरा भी सुन लो, इस बार तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। फसल का नीचे का भाग मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, शर्त तो हमें मंजूर है। इस तरह श्यामू सारी बात करके सेठ के घर से निकल जाता है और फिर खेती शुरू कर देता है। वाह, क्या अच्छी गेहूं की फसल हुई है, आने दो सेठ को, मजा आ जाएगा। फिर जब सेठ विजय दास खेत में आता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। अरे ये क्या, श्यामू ने तो गेहूं की फसल लगा दी, जितना हमने सोचा था उससे भी ये तो शातिर निकला। नमस्ते सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती करी है। आपके शर्त अनुसार आप ऊपर का हिस्सा हमें दे दीजिए और नीचे का हिस्सा अपना ले जाइए। श्यामू अपने दिमाग का उपयोग करके सेठ को बेवकूफ बना देता है। अरे सेठ जी, इस श्यामू का तो दिमाग देखिए, आप जैसे महाजन को इतने आसानी से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो रामू, मैं इसे बच्चा समझ रहा था, परंतु ये बच्चा नहीं है, उसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया। और दूसरी तरफ श्यामू सारी गेहूं को कटाई करके गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देता है, जिससे श्यामू के काम से श्यामू के पिता एवं संपूर्ण गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। चलो आज फिर से सेठ जी के पास चलता हूँ, देखो इस बार ये क्या दिमाग लगाते हैं। अच्छा, तुम फिर आ गए, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या खेलना चाहते हो इस बार तुम? इस बार देखो लड़के, ज्यादा चालाकी नहीं चलेगी तुम्हारी। मेरा नाम भी सेठ विजय दास है, नाम में ही विजय है। अरे सेठ जी, मैं तो गांव के गरीब किसान का बेटा हूँ, मुझे क्या चालाकी आएगी। मुझे इस बार भी ठेके पर ही जमीन चाहिए। आप अपनी शर्त हमें बताइए। मुझे फसल का आधा हिस्सा चाहिए, परंतु मैं ऊपर और नीचे का फसल लूंगा, तुम बीच का लोगे। ठीक है सेठ जी। फिर श्यामू खेत की ओर से निकल जाता है। श्यामू वापस मेहनत करता है और अपनी बुद्धि से गन्ना का फसल लगाता है, जो कि काफी अच्छी फसल होती है। इस बार तो सेठ श्याम को दिमाग ही चकरा जाएगा। आपने इन्हें अच्छा जो शर्त रखा है, चलो देखा जाए क्या फसल लगाया है श्यामू ने।
अरे सेठ, श्यामू ने तो गन्ने का फसल लगा दिया है। हम वापस मूर्ख बन गए। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? आपको अपने शर्त अनुसार ऊपर और नीचे का फसल ले जाइए और बीच का फसल मैं रख लूंगा। अरे साले, कल के आए लड़के सेठ विजयदास को मूर्ख बना रहा है। जाने दो रामू, मैंने भी न जाने कितने भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाया है। इस श्यामू ने तो मेरी बुद्धि ही खोल दी है और मुझे अच्छा सबक सिखाया है। श्यामू बेटा, तुम गांव में बता देना, अब से सेठ विजयदास उचित कर ही लेगा और जितनी भी जमीन मैंने हड़पी है मैं सब वापस कर दूंगा। इसी तरह सेठ विजयदास अपने गलती को मान लेता है और अपनी विचारधारा को भी बदल लेता है।